हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट 15 डेज सिलेक्शन सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ का जो स्पेशल एजुकेटर का पेपर होना है तो वो 6 जनवरी को है। तो आज से 15 दिन बचे हैं और हम ये 15 दिन आप सभी की जो प्रैक्टिस है तो उसको दुरुस्त करने के लिए MCQ सीरीज चला रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। क्योंकि आप सभी ने अपनी तैयारी कर ली है अच्छे से और कर रहे भी होंगे, तो साथ के साथ आप ये जो सीरीज है इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे पता चलेगा आपको कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं और ये आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इनमें आपको कॉन्सेप्चुअल और पेडालॉजिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। और क्योंकि जब पेडालॉजिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें चारों आंसर ठीक लगते हैं, तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन करने में बहुत मुश्किल होती है। अगर आप ये सीरीज ज्वाइन करोगे और इसको अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे आपको सही उत्तर चूज करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। तो इसलिए उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से इसको अटेम्प्ट करेंगे और ये 15 दिन बहुत अच्छे से हम अपनी तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा पाएँ आपको। तो पर एक दिन में एक वीडियो तो ज़रूर आएगा, उसके अलावा भी हम जैसे ही टाइम लगेगा तो उससे ज़्यादा वीडियो भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो अगर हम देखें कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है कि व्यवस्था का फेल होना। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी आंसर होगा इसका कि व्यवस्था का फेल होना, क्योंकि अगर व्यवस्था में कोई कमी है तो बच्चा तभी फेल हो रहा है। इसके अलावा अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है हमें। केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो हमें यहाँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो होती है जो बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है और उसमें हम बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तो बच्चा उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो भी चीज़ें होती है तो ये किसके लिए होती है। विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए, और ऑप्शन डी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा कि जो क्रिएटिविटी है उसके मार्ग पर बच्चों को चलाने के लिए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए, तो इन सब चीज़ों का विद्यालय में प्रयोग किया जाता है कि जो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ हैं, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ हैं तथा विद्यालय पत्रिका, ये सब चीज़ें समय समय पर करवाई जाती हैं ताकि बच्चों में रचनात्मकता, सृजनात्मकता का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे बताना है कि व्यक्तिक अंतर, बाल अधिकार,
बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बात की गई है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिक अंतर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक सामान्य विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है। वह यह विश्वास करता है कि विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं करते। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। विद्यार्थी में व्यक्तिक अंतर होते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि जब अलग अलग कार्य देते हैं हम बच्चे को, तो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर देते हैं। तो आंसर सी होगा कि विद्यार्थियों में व्यक्तिक अंतर होते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें उसको काम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विसमजातीय है, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। तो हमें बताना कि जब आरटी एक्ट आया था 2009, उसके क्रियान्वयन के बाद कि कक्षा का कैसे बन गए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ए होगा कि आयु के अनुसार अधिक समजातीय बन गया है, क्योंकि उसमें बोला गया था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, और 6 साल का मतलब है कि उसको फर्स्ट क्लास में लेना। तो अगर सभी 6 साल के बच्चे फर्स्ट क्लास में आएंगे तो वो आयु के समजातीय होंगे, मतलब एक समान उम्र एज के होंगे, तो इसलिए आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो जब हम बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं तो BF स्किनर द्वारा, जॉन ड्यूए द्वारा, एरिक एरिक्सन द्वारा और चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट दिया था जॉन ड्यूवी ने। तो इन्होंने ही सबसे पहले बात की थी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो आरटी एक्ट आया था जब 2009 में, तो उसमें कंपलसरी का क्या मतलब था। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो यहाँ पे जब कंपलसरी की बात करते हैं हम, कंपलसरी में बोला गया था कि बच्चों को 0% रिजेक्शन जो है एडमिशन के लिए वो 0% होना चाहिए, और उनको लगातार मतलब डेली स्कूल में बुलाना है। और इसीलिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी कि उनको दाखिला देना है सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, और साथ में उनकी उपस्थिति दर्ज करवानी है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमें लैब स्कूल्स के बारे में बताना है जो जॉन डेवी ने बताया है उनके अकॉर्डिंग। फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय और सामान्य विद्यालय। तो यहाँ पे अगर हम लैब विद्यालय की बात करते हैं तो वो प्रोग्रेसिव स्कूल्स में आएगा, प्रगतिशील विद्यालय में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है और हम फोकस करते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे, तो इसलिए प्रोग्रेसिव स्कूल्स लैब स्कूल्स कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह सुनिश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो जहाँ पे विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है सामाजिक और भाषिक रूप से, तो वहाँ पे शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में जब आता है तो उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है।
अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहिए। वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक और भाषिक रूप से डाइवर्सिटी की, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, अक्षमता स्थापित करने के लिए शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि जब हम मूल्यांकन करेंगे तभी हम समझ पाएंगे डाइवर्सिटी को और उसी के बेस पे फिर आगे प्लान कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरपरक अनुदेशन है तो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बताना है हमें कि क्या होता है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ। ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि जब हम अंतरपरक की बात करते हैं तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएटेड की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे उसके टाइप आ जाते हैं, बहुत सारे रूप आ जाते हैं, तो इसलिए विविध रूपों का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ हमें बात करनी है सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रतिमान की। तो इसमें बोला गया कि यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कि वे सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। अगर बच्चा खुद सक्रिय रहेगा तो वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे हमने फोकस किया है जैसे, तो वो खुद करके सीखेगा और सामाजिक कौशल फिर वो खुद सीखेगा। अगर सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारिता करेगा तो उसमें सामाजिक कौशलों का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि प्रगतिशील शिक्षा जो जॉन डेवी द्वारा, इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका आंसर होगा कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। क्योंकि जब वो खुद ही समस्याओं को सुलझाएंगे तो जो जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो उनमें फिर खुद डेवलप होगा वो। क्योंकि जो भी सामाजिक समस्याएं उनके सामने आएंगी तो वो उनको अगर खुद ही सुलझाएंगे तो वो रचनावादी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, घर पर उसको परिश्रमपूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर कोई भी छात्र छात्रा है जो बिल्कुल लो लेवल पे प्रोग्रेस करते हैं कि लो लेवल पे आ रहे हैं हर बार, तो उनके अभिभावकों को उनकी सहायता के लिए बोलना चाहिए कि वह जो उनके अध्यापक हैं
उनकी घनिष्ठ संगति में कार्य करे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जितना ज़्यादा अध्यापक के पास रहेंगे छात्र तो उतना ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र व वर्ग के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके, बिना किसी भेद के समान पत्तियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो यहाँ पे हमें बात करनी है जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें समान शैक्षिक अवसर के बारे में जो बात की गई है तो उससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन डी होगा कि ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, क्योंकि जिस चीज़ को बच्चे अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे तो उसको अच्छे से सीख पाएंगे और भविष्य में उसका यूज भी कर पाएंगे वो अपनी लाइफ के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, मानवीय। तो जो मिड डे मील योजना चलाई है वो मानवीय सिद्धांत का समर्थन करता है, क्योंकि जब हमने मिड डे मील योजना चलाई है स्कूलों में तो वो इसलिए चलाई है कि जो बच्चों को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो उनको न्यूट्रिशन मिले और ऑल ओवर उनका डेवलपमेंट हो, क्योंकि पढ़ने के लिए उनका फिजिकल डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सार्वजनिक लाभकारी हो सकता है? बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, डपटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, बच्चे के ध्यान को स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो यहाँ पे हमें बात करनी है कि बच्चे अगर कोई कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा बच्चा तो उसके व्यवहार को ठीक करने के लिए हमें बच्चे को उस जगह पे बैठाना है कि जहाँ पे उसका ध्यान भंग न हो सके। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अगर बच्चा ऐसी जगह पे बैठा जहाँ पे उसको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाएगा कक्षा में। तो इसलिए उसको ऐसी सीट पे बैठाना पड़ेगा जहाँ पे उसका ध्यान भंग ना हो। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी।